हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं रविराज सिंह गोहिल और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर जीपेट एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये सवाल होता है कि जीपेट एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें और जीपेट एग्ज़ाम के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। तो आपके इस सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जीपेट रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स मिलते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीपेट एग्जामिनेशन क्या है। तो जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो एक टाइप का नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपको मास्टर कोर्सेज में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा और आप इसे मास्टर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी कह सकते हैं। और 2018 का जीपेट एग्जामिनेशन जो है वो AICTE मीन्स के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा आयोजित की जाती थी। आफ्टर दैट जीपेट एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है? जीपेट एग्जामिनेशन कुल मिला के 500 मार्क्स का पेपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें 125 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ MCQs की कलेक्शन की है, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि जीपेट एग्जामिनेशन के लिए MCQ की प्रिपरेशन कैसे करें और MCQ कैसे रीड करें और MCQ कैसे सॉल्व करें। इस सैम्पल में आपको अपनी टिप्स अप्लाई करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इज। इस क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजेंट कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है इजेटिनिब। दिस इज नॉट एंड ऑफ योर स्टडी। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका राइट आंसर होता है वो याद रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सही उत्तर तो आपको करना ही करना है, बट जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कंसिडर नहीं किए जाते, उसके बारे में भी आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए यहाँ राइट आंसर है इजेटिनिब। तो इजेटिनिब इज राइट आंसर। वाई? तो इजेटिनिब इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं? इसलिए हमको राइट आंसर के सिवाय के जो दूसरे ऑप्शन होते हैं वो भी पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एटोरवास्टेटिन। आप और मैं सब जानते हैं कि एटोरवास्टेटिन इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, सो that is not cholesterol absorption inhibitor, right? Then izetinib, yes, izetinib છે એ इजेप्टिनिब है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से कोलेस्टेरॉल का एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करता है। सो वी कैन से कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर ऑल्सो। देन व्हाट इज फेनोफाइब्रेट? फेनोफाइब्रेट क्या है? वो फेनोफाइब्रेट है, वो लिपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर है। वो भी राइट आंसर नहीं है और निकोटिनिक एसिड तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से आपको MCQ स्टडी करना है। पहले आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और उसके बाद उसका जो ऑप्शन दिए गए उस ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। और आपको अगर आपकी पढ़ाई ठीक होगी, आपने ठीक से थियरी पोर्शन कवर किया होगा जीपेट एग्जामिनेशन का, तो आप श्योरली
आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें से क्या विच आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, देखते हैं अदर एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम ऑफ ग्वारगम। ग्वारगम का सिनोनियम निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? तो आप देखिए, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन इज गम अकेशिया, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आफ्टर दैट जेगुअर गम, जेगुअर गम इज द राइट आंसर बिकॉज दैट इज सिनोनियम ऑफ गुआर गम। Other option number C, that is acacia, that is not possible, right? And gum arabica, see that gum arabica is a synonym of gum acacia. So ultimately there is a one option is separated that highlights, we can say in mind, that is highlights, that is something unique than other options. ओके, तो हियर इज द राइट आंसर इज जेगुअर गम। यहाँ पे राइट आंसर है जेगुअर गम। आफ्टर दैट द रिएजेंट गैस यूज्ड फॉर केमिकल आयोनाइजेशन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री अथवा तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी आप कह सकते हैं। और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में विच गैस इज यूज्ड फॉर केमिकल आयोनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज मीथेन, हियर इज द राइट आंसर इज मीथेन, सही आंसर है मीथेन। आप सभी को दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई इज द ओनली मीथेन। तो मीथेन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? CH4, कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन्स, सो all that hydrogens are equivalent in nature, so that's why methane is the reagent gas used in chemical ionization in mass spectrophotometry. Okay, while in case of अगर हम इथेन, प्रोपेन और हेक्सेन देखेंगे तो उसमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन नहीं है। ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट in case of methane but not in case of ethane, propane and hexane. Okay, now which of the following test is performed for detection of aromatic amino acid? और नीचे दिखाई गई टेस्ट में से कौन सी टेस्ट है जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के डिटेक्शन के लिए परफॉर्म की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज जेंथोप्रोटिक टेस्ट, दैट इज द राइट आंसर, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। बट दिस इज द नॉट एंड ऑफ योर स्टडी, यू हैव टू स्टडी फॉर पाउली स्टेट्स, बायोरेस टेस्ट एंड मिलन स्टेट। व्हाट इज Pauli's test? Pauli's test is used for the detection of histidine amino acid, while Biuret test is also used for the detection of, generally Biuret test is used for the detection of all proteins, right? We can use for the detection of histidine also. Biuret test is also used for detection of histidine amino acids, while the Milan test is used for the detection of tyrosine amino acids. So xanthoprotic test is the only test used for the detection of aromatic amino acid. यहाँ दिखाए गए ऑप्शन में से केवल एक xanthoprotic टेस्ट है जो एरोमेटिक एमिनो एसिड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर शोज फास्टेस्ट रिस्पॉन्स? ऑप्शन में दिखाए गए 4 रिसेप्टर के नेम में से कौन सा रिसेप्टर है जो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देता है? तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर इज नॉट गिव्स फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देता, वो रिस्पॉन्स देने में कंपेयर सभी निम्नलिखित ऑप्शंस में से सबसे देर में जो रिस्पॉन्स देता है वो है न्यूक्लियर रिसेप्टर। सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देता है तो वो है इनोट्रोपिक रिसेप्टर। वो GPCR है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, उसका रिस्पॉन्स टाइम है मिनट्स में, वाइल एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है वो सेकंड्स में रिस्पॉन्स देता है, और वाइल द आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर से वो मिली सेकंड्स में रिस्पॉन्स देता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर वो घंटों लगा देता है।
मीन्स के आफ्टर दैट समथिंग आफ्टर सम आवर्स इट विल प्रोड्यूस रिस्पॉन्स. ओके, तो हियर आई हैव गिवन सम सैम्पल क्वेश्चंस. मैंने 5 सैम्पल क्वेश्चन दिए हैं और उसमें हाउ टू स्टडी एमसीक्यू आपको बताया. अगर आपको कुछ इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.